देखो, जब आप बचपन में किसी खुले आसमान के नीचे हो बैठे होंगे और जब आपके आंखों के सामने ऐसे ऊपर से करके एरोप्लेन जाता होगा, तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर एरोप्लेन उड़ता कैसा है। कि चिड़ियों की तरह जैसे पंख फड़फड़ाते हुए उड़ता है, या फिर इसके उड़ने के पीछे कुछ और रीजन है। चाहे बचपन में सवाल पड़ता होगा, चाहे अब सवाल पड़ता होगा, लेकिन इसका समाधान आज तक किसी को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि एरोप्लेन उड़ता कैसे। जो लोग उसमें बैठे होंगे उनको भी मालूम नहीं होगा, और मेरे तरह जो कभी नहीं बैठे उनको भी मालूम नहीं होगा। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिर एरोप्लेन उड़ता कैसे है, आखिर किस तरीके से लैंडिंग करता है, किस तरीके से टेक ऑफ लेता है, किस तरीके से बाएं मुड़ता है, किस तरीके से दाएं मुड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि होम पेज जब भी आप खोले तो आप कुछ ऐसे फालतू की वीडियोस की जगह कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती ही रहे। उसे एक लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट कर देना। आपके कमेंट और लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक। एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले इस एरोप्लेन के पार्ट्स को समझते हैं, और पार्ट्स को समझने के साथ उसका फंक्शन भी जानते हैं, क्योंकि इससे आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मदद हो जाएगा। तो जैसे आप प्लेन के ऊपर नजर डालती है तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इसके विंग्स के, जो बहुत बड़े विंग्स रहते हैं। और इनकी खासियत ऐसी रहती है कि ये सीधे विंग्स नहीं रहते, ये थोड़े से टिल्टेड रहते हैं, कर्व रहता है, और वही कर्व उनको उड़ने के लिए मदद करता है। अभी उनका कर्व उनको उड़ने के लिए कैसे मदद करता है ये हम अगले वीडियो में जानने ही वाले हैं। और साथ में ये जो विंग्स रहते हैं उन्हीं में उसका ईंधन, जो मोटर को, जो इंजन को जलाने के लिए मदद करता है, वो फ्यूल इसी विंग्स के अंदर स्टोर रहते हैं। तो जैसे विंग्स के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको मेन बॉडी दिखती है, जिस मेन बॉडी में हम लोग बैठते हैं। मतलब मैं तो कभी नहीं बैठा, जो इससे पहले लोग रहेंगे वो बैठे होंगे। तो वो जिस जगह पर बैठते हैं उसके ठीक नीचे एक स्टोरेज रूम रहती है, जिसमें उनके बैग्स वैग स्टोर रहते हैं। तो उसी एरिया को, उसी स्टोरेज एरिया को, और जहां पर लोग बैठते हैं उसी को बोलते हैं फ्यूजेलाज। एक कंबाइन एरिया जो आप दिख रहे होंगे इसे बोलते हैं फ्यूजेलाज। जैसे आप आगे की ओर नजर डालते हो तो यहाँ पर आपको दो शब्द लिखे हुए दिखते होंगे, एक है नोज और एक है कॉकपिट। ये किस लिए मदद करता है? जो सामने से तेजी से उड़ते हुए जो हवा आ रही है उसको पीछे धक्का देने के लिए। मतलब यहाँ से हवा आएंगी, यहाँ पर टकराएंगी, ऊपर से होके निकल जाएंगी, जिससे प्लेन को ज्यादा डैमेज नहीं होगा और उसकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी। उसके बाद जब आप नीचे की ओर नजर डालते हैं या फिर पीछे की ओर नजर डालते हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे एम्पेनाज। एम्पेनाज जो एलिवेटर और रडर से मिलकर बना रहते हैं। अभी ये क्या शब्द है, आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फंक्शन भी जान लेते हैं। जो रडर रहता है वो एक्चुअल में प्लेन को दाएं और बाएं मुड़ने के लिए मदद करता है, और जो एलिवेटर रहता है, जो मतलब जो पीछे छोटे विंग्स रहते हैं, वो एरोप्लेन को ऊपर उठने के लिए और नीचे जाने के लिए मदद करते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट्स और उसके फंक्शन। अब जानते हैं एक्चुअल में भैया प्लेन उड़ता कैसा है। तो देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस एरोप्लेन की जो विंग्स है वही उस एरोप्लेन को उड़ने के लिए मदद करते हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या रहती है, ये थोड़ा कर्व रहती है। जैसे ये हाथ मेरा सीधा है, अब मैंने इसको क्या कर लिया, कर्व कर लिया। नीचे से देख रहे होंगे, ऊपर से देख रहे हैं, कैसा एक कर्व शेप का है। तो वैसे ही किसके विंग्स रहते हैं, तो इस एरोप्लेन के विंग्स रहते हैं। अब एकदम सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं कि ऐसा होता क्यों। मान लो आप एकदम कार से तेज से जा रहे हैं, आपने उस खिड़की को खोला और अपने हाथ को बाहर निकाला। अभी आपका ये हाथ एकदम सीधा है तो हवा को चीरते हुए सीधा आगे निकल जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप इस हाथ को थोड़ा सा कर्वली टिल्ट करोगे, अब बेटा जो सामने से हवा आ रही है वो धक 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 करके इधर लग रही है, और जो ऊपर से हवा आ रही होगी वो सिर्फ इस वाले सरफेस से लगकर सीधा ऐसा निकल जाएंगे। तो देखो, ठीक से देखो, इधर से एकदम तेज हवा आ रही है, ठप ठप करके इधर लग रही है, और उस हवा के प्रेशर की वजह से आपका हाथ पीछे जा रहा है, सुप सुप करके पीछे जा रहा है। सामने से जो हवा आ रही है वो यहाँ पर लग के इसी डायरेक्शन से सीधा निकल जाती है। आपने अगर फिजिक्स को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, इधर से हवा आ रही है जो इस हाथ को ठप ठप करके लग रही है, ऊपर से हवा रही है यहाँ से टच होकर सीधे निकल के जा रहे हैं। तो बीच में जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो वैक्यूम आपके हाथ को ऐसा नीचे खींचेगा। तो अभी दो जगह से उसको प्रेशर लग रहा है, एक यहाँ से आकर धप से हवा लग रही है जिससे आपका हाथ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट है उसकी वजह से आपका हाथ ऊपर खींच रहा है। तो यही सेम कंसेप्ट लागू होती है प्लेन को। अभी आपका प्लेन बहुत तेजी से रनवे पर दौड़ रहा है, मतलब सामने से हवाएं आ रही है, और ये हवाएं सीधे आकर आपके किस पे लगेंगी, विंड्स पे लगेंगी। किस पे लगेंगी, विंड्स पे लगेंगी। और ये विंड्स कैसे है, कर्व है। तो जैसे ये हवा नीचे से आकर इसको लगेगी तो एरोप्लेन आगे से थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि हवा आकर करके आपके हाथ पे लगेगी तो हाथ आपका ऊपर उड़ जाएगा। तो वैसे
स्पीड से हवाएं आएंगी तो इसके विंड्स पे लगेंगी, जिसके वजह से जो अगली बॉडी है वो ऊपर उठ जाएगी, और जो सामने से हवा आ रही है फिर जो ऊपर से हवाएं आ रही है वो इस वाले जगह से होकर निकल जाएगी, जिससे कि एक रीजन ऐसा रहेगा जिसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से इस एरोप्लेन को ऊपर की ओर खींचेगा। मतलब इसको एक समझ लो कि इसको नीचे से धक्का मिल रहा है और ऊपर से कोई रस्सी लगाकर खींच रहा है, जिसके वजह से एरोप्लेन टेक ऑफ लेने के लिए मदद करता है। तो आप इतना समझिए कि इसके विंग की वजह से इसकी बॉडी ऐसी खड़ी हो जाती है। तो इससे पहले हवाएं किससे आके टकरा रही थी, सिर्फ विंड से आकर टकरा रही थी, लेकिन जैसे ये थोड़ा ऐसा एरोप्लेन खड़ा हो जाएगा अब इसकी पूरी बॉडी पर हवाएं के टकराएगी। जैसा ये खड़ा हो जाएगा वैसे ही इसकी जो हवाएं आ रही है ये पूरे के पूरे बॉडी को आकर टकराएगी। तो अभी इतने में सिर्फ विंड्स को टकरा, लेकिन जैसे पूरे बॉडी को टकराएगी अब एरोप्लेन एकदम उड़ने लगेगा, एकदम सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसका इंजन भी स्टार्ट हो गया। एरोप्लेन जा भी बहुत स्पीड से रहा है और हवा के वजह से पूरे बॉडी पर जो हवाएं लग रही है उसके वजह से एरोप्लेन अभी ऐसा ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो गया है। और इससे क्या हो जाएगा, नीचे जो ऊपर की जगह है वहां पर बहुत सारा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जो एरोप्लेन को ऊपर की ओर खींचेगा। नीचे से हवाएं लग रही है जो एरोप्लेन को ऊपर की ओर धक्का देगी और ये टेक ऑफ ले लेगा। टेक ऑफ लेने के बाद जब एरोप्लेन ऊपर चला जाता है तो सामने से जो हवाएं आती है वो हवा इधर लगकर नीचे से निकल जाती है, इधर लगेगी नीचे से निकल जाएंगे, इधर लगेंगे नीचे से निकल जाएंगी, जिससे आपकी स्पीड एकदम मेंटेन रहती है। ऊपर की हवा ऊपर से निकल जा रही है, नीचे की हवाओं की वजह से एरोप्लेन हवा में है, मतलब क्या एकदम बैलेंस है। लेकिन ये तो हो गया कि टेक ऑफ लेता है उड़ता है, लेकिन अब ये दाएं बाएं ऊपर और नीचे कैसे उड़ता है ये भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हवाई इधर आके लग रही है जिसकी वजह से एरोप्लेन उड़ रहा है, विंग्स पर आकर लग रही है इसलिए एरोप्लेन टिल्ट हो रहा है, आगे की ओर टिल्ट हो रहा है। तो वैसे ही फंक्शन करती है इसके पीछे की जगह। देखो इसको जो रडर लगे रहते हैं वो दाएं और बाएं दोनों जगह पर मुड़ सकते हैं। तो अगर इसको टर्न लेने का रहेगा दाएं या फिर बाएं, तो देखो जो हवाएं आ रही है अगर इसको, ये आपका रडर है ऐसा है, ठीक है। अगर आपको राइट टर्न लेने का, राइट टर्न इस जगह पर मुड़ने का है तो आप रडर को इस तरीके से करेंगे जिससे कि हवाएं इधर आके लगेंगी, इधर आके लगने के वजह से ये इस तरीके से झुक जाएगा, इस तरीके से। देखो फिर से देखो, सामने से हवाएं आ रही है, इस रडर को ऐसे टकरा रही है, इसके वजह से रडर का हिस्सा इस तरीके से हो रहा है, पिछला हिस्सा इस तरीके से हो रहा है। तो जैसे ही हवा आकर इस रडर पर इस जगह से टकराएंगी एरोप्लेन इस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से, दाएं जगह पर फिर जाएगा। तो जैसा उसने अब इस डायरेक्शन में फिरा, हवा आकर इधर टकराएंगे जिससे कि एरोप्लेन इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो समझ रहे हो इसकी जो पीछे की विंड रहती है इसको किस तरीके से दाएं और बाएं होने के लिए मदद करती है। आप ही मान लो अगर आपकी बॉडी है कोई आपको इधर से आके मारेगा तो आप ऐसे हो जाएंगे, कोई आपको इधर से आकर मारेगा तो आप इस तरीके से हो जाएंगे। तो वही सेम चीज भैया लागू होती है ना किस पे, इसके विंड पे। तो अभी ये तो भैया हो गया कि एरोप्लेन टेक ऑफ कैसा करता है, दाएं और बाएं कैसा मुड़ता है। लेकिन कोई कोई जगह ऐसी रहती है जहां पर एरोप्लेन को नीचे और ऊपर भी उठना रहता है, तो उस जगह पर कैसा रहता है, तो उस जगह पर मदद करती है इसके एलिवेटर्स। टेक ऑफ लेने के वक्त भी ये मदद करते हैं एलिवेटर, लेकिन कब, जब रनवे छोटा हो, क्योंकि अगर रनवे छोटा है तो एरोप्लेन ज्यादा रनअप नहीं ले सकता, और ज्यादा रनअप नहीं ले सकता तो इसको जल्दी से ऊपर उठना रहेगा। तो उस वक्त और एरोप्लेन को नीचे और ऊपर लेते वक्त भी इस एलिवेटर का मेन रोल रहता है। देखो मेन रोल कैसे रहता है, जो एलिवेटर है मतलब इसके पीछे के विंग्स हो गए, तो इसके पीछे के विंग्स भी इस तरीके से टिल्टेड रहते हैं। तो जब इस एरोप्लेन को ऊपर जाना रहता है तो इसके विंग्स कुछ इस तरीके से हो जाते हैं जिससे कि हवाएं आकर उससे टकराती है और ये नीचे की ओर दबती है। ये कैसी है, ऊपर की ओर ले जाता है, इसको क्या किया जाता है, इसको ऊपर की ओर ले जाता है, जिससे कि जो सामने से हवाएं आ रही है ये इससे टकरा रही है, और टकराने की वजह से जो पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा क्या हो रहा है, ये पिछला हिस्सा नीचे की ओर दब रहा है, और ये पिछला हिस्सा नीचे की ओर दब रहा है, इसकी वजह से जो अगला हिस्सा है वो ऊपर चला जाता है। अभी आप ही मान लो ये इसके नीचे के विंग्स है, ठीक है, इसको इस तरीके से कर लिया, इस सामने से जो हवा आकर टकराएंगी इसको नीचे की ओर दबाएंगे, और जैसा ये हिस्सा नीचे की ओर दबेगा वैसा अगला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। मतलब प्लेन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर इसको नीचे की ओर झुकाना रहेगा तो इस जो नीचे के विंग्स है उनको इस तरीके से कर लेगा, तो हवाएं आकर इधर से टकरा रही है, हवाएं आकर इधर से टकरा, जिससे कि ये हिस्सा ऊपर हो रहा है और अगला हिस्सा नीचे हो रहा है। तो इसी वजह से, इसी पिछले एलिवेटर के वजह से एरोप्लेन नीचे और ऊपर होता है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ लेता है,
किस वजह से नीचे से ऊपर उठता है, किस वजह से एकदम कांस्टेंट रहता है, किस वजह से दाएं बाएं होता है, किस वजह से ऊपर नीचे होता है। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल होगा कि जो हेलीकॉप्टर होता है उसको भैया दौड़ने की कोई जरूरत ही नहीं रहती, एक जगह पर खड़ा है तो करके घूमेगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो एरोप्लेन ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे की रीजन ये है कि ये उड़ता है हवा की वजह से, और जो हेलीकॉप्टर वो भी हवा की वजह से उड़ता है। लेकिन कैसे? वो एक जगह पर ठीक है, अभी उसके पूरे पत्तियां झूम 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 करके घूम रहे, जिसके ऊपर की जो हवा है वो नीचे की हवा के मॉलिक्यूल्स को दबा रही है, जिसकी वजह से ऊपर हो रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ पर है क्या? ऐसा नहीं है। इसको स्पीड से जाना रहेगा, तब आकर ये हवा इसको नीचे से टकराएंगे, तब जाकर ये ऊपर रहेगा। तो अगर एक जगह पर कांस्टेंट रह गया तो ये नीचे गिर जाएगा। इसलिए इसको अगर उड़ते रहना है तो इसको दौड़ते रहना रहेगा, कंसिस्टेंटली दौड़ते रहना रहेगा, तभी ये हवा में रह सकता है। तो ये जानकारी, इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पढ़ाई की तरह में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो उसको भी बता देना, उसको भी मैं इंप्रूव कर दूंगा। एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर ली, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी खरीद लेंगे। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।